2012 दिल्ली की वो काली रात जिसे पूरा देश कभी भूल नहीं सकता। निर्भया कांड, एक ऐसा नाम जिसने हर इंसान की रूह कपा दी थी। उस घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा था। सड़कों पर लोग थे, कानून बदले गए, बड़े बड़े वादे हुए और कहा गया कि अब देश की बेटियां सुरक्षित होंगी। लेकिन 2026 में एक बार फिर दिल्ली से आई ये खबर ने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक बार फिर वही दिल्ली, एक बार फिर वही चलती बस, एक बार फिर एक महिला के साथ दरिंदगी। राजधानी दिल्ली के रानी बाग इलाके में 30 साल की एक महिला के साथ चलती प्राइवेट स्लीपर बस में गैंग रेप की दर्दनाक वारदात सामने आई है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है। पीड़िता मंगोलपुरी की रहने वाली है, शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां है। रोज की तरह वह अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि मदद मांगने का एक छोटा सा कदम उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक महिला सरस्वती विहार के डी ब्लॉक बस स्टैंड के पास खड़ी थी। उसने बस के कंडक्टर से सिर्फ समय पूछा था, लेकिन मदद के बहाने कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया। इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चलती बस में करीब 7 किलोमीटर तक महिला के साथ हैवानियत होती रही। बस के अंदर काले शीशे और पर्दे लगे थे, इसलिए बाहर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। महिला मदद के लिए चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज उस बंद बस में ही कैद होकर रह गई। आरोप है कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने मिलकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद उसे नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर फेंक दिया। खून से लथपथ हालत में महिला ने खुद को संभाला और फिर हिम्मत जुटाकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मेडिकल जांच के बाद एफआईआर दर्ज की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी जब्त कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या देश की राजधानी में महिलाएं सच में सुरक्षित हैं? क्या कानून और सख्त सजा के बावजूद अपराधियों में डर खत्म हो चुका है? यह घटना सिर्फ एक महिला के साथ हुई दरिंदगी नहीं है, यह उस भरोसे पर हमला है जो बेटी अपने शहर, अपने समाज और अपने सिस्टम पर करती है। दिल्ली की सड़कों पर आज फिर वही डर है, वही गुस्सा है और लोगों के मन में फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या निर्भया के बाद भी हम कुछ नहीं सीख पाए? ऐसी ही क्राइम से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।